क्योंकि भगवान किसे मिलते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा, मोहे कपट छिद्र न भावा। ये भागवत करती क्या है? क्योंकि इस कलयुग में क्या कोई यज्ञ कर सकता है? क्योंकि यज्ञ साधारणतया नहीं होते हैं। यज्ञ करने के लिए कई बार बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को भी सोचना पड़ता है। उनकी परम साधना है, उनमें दिव्यता है, भगवत तुल्य है, लेकिन फिर भी यज्ञ ऐसे ही पूर्ण नहीं होते। तो इस युग में यज्ञ करना संभव नहीं है। इस युग में ध्यान करना संभव नहीं है, क्योंकि हम जरा सा ध्यान करने बैठे, अरे ध्यान तो क्या, कथा प्रारंभ हुई नहीं, अधरम मधरम जहां प्रारंभ हुआ वहां कई लोगों की निद्रा प्रारंभ होती है, और जब अंत में कथा समापन होती है, आरती होती है, घंटे घड़ियाल बजते हैं, तब बाहर वाला ऐसे करते, भाई उठ जाओ, तब उसकी नींद जागृत होती है। तो ध्यान हमसे हो नहीं सकता, क्योंकि ध्यान के बाद आता है धारणा, और धारणा के बाद आती है समाधि। वो उच्च दिव्य महापुरुष ध्यान करते थे, धारणा करते थे, तब समाधि में पहुंचते थे। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि हम एक मिनट भी ध्यान में बैठे तो ध्यान तो नहीं, हम उस परम दिव्य समाधि में तो नहीं पहुंचते, लेकिन नींद की समाधि में अवश्य पहुंच जाते हैं। इसलिए ध्यान संभव है नहीं, यज्ञ हम कर नहीं सकते हैं। जब तक हम कर नहीं सकते हैं, तो इस कलयुग में सीधा साधा उपाय है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा, और भागवत कथा करती क्या है? भागवत कथा हमारे अंतस्थ को शुद्ध करती है, हमारे अंतःकरण को, हमारे मन को निर्मल करती है। व्यास जी कहते हैं, एतस्माद् परम किंचन मनः स्तुत्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। इस कलयुग में यदि कोई मन शुद्ध करने का, चित्त शुद्ध करने का, अंतस्थ शुद्ध करने का कोई उपाय है, तो वो है मात्र श्रीमद् भागवत कथा। और कथा क्या है? तो के रसे स्थितम करोति या सा कथा, जो उस परम आनंद में निमग्न कर दे, जो उस परम आनंद में हमें डुबा दे, जो परम आनंद हमें प्राप्त करा दे, उसका नाम है कथा। और श्रीमद् भागवत कथा हमारे मन को पावन करती है।